नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपके दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तो दोस्तों आप सुबह सुबह हो गई भगा दौड़ी। सुबह उठी थी तो मुझे लगा आज मैगी बना दूँ, क्योंकि हर रोज़ रोटी खाते तो उनका भी मन थोड़ा कुछ और अलग खाने का हो गया होगा। बहुत दिन हो चुका है मैगी वगैरह बनाए हुए, लेकिन पूरा डब्बा छान लिया। मुझे लगा था मैगी होगा, 2 पैकेट बचा हुआ, लेकिन मैगी नहीं था। तो फाइनली मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी, लेकिन मुझे मैगी नहीं मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा निराश और हताश हो गई। लेकिन मैंने मूंग का दाल थोड़ा सा निकाल लिया दोपहर के लिए और मैं चली गई थी दुकान। तो दुकान से लेके आई हूँ मैं यहाँ पे मैगी। तो देख सकते हैं 2 पैकेट मैगी लाई हूँ। 2 पैकेट मैगी में हम तीनों खाकर मतलब ओवर हो जाएगा, ज़्यादा ही हो जाएगा, इतना ज़्यादा चाहिएगा भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले चढ़ा दिया पानी गर्म, क्योंकि छोटू पानी मांग रहा था पीने के लिए। सर्दी का मौसम है तो ठंड का प्रॉब्लम की वजह से बच्चों को तो गुनगुना पानी देना पसंद करती हूँ। तो फाइनली उसको गुनगुना पानी करके दे दिया। उसके बाद में मैंने वापस से कढ़ाई रख दिया चूल्हे पर और फिर मैं डाल रही हूँ पानी आवश्यकता अनुसार। यानी 2 मैगी का पैकेट है तो 2 बड़े गिलास पानी, यानी आधी किलो पानी। तो गैस को मैंने फुल कर दिया है, पानी वहाँ पे गर्म हो रही है। तो दोस्तों 5 मिनट बाद जो है पानी बॉयल हो चुका था और ये मोटे तले का कढ़ाई है तो ये एक बार बॉयल हो जाना तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे मैगियों को तोड़ कर दे रही थी। मैं आज मैगी में सब्जी या फिर अंडा वगैरह मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम है। और जब तक मैगी पकड़ी है तो तब तक मैं यहाँ पे मूंग का दाल जो है धोकर चलाने वाली हूँ, ताकि दोनों का एक साथ हो जाए। जब तक बच्चे मैगी खाएंगे तब तक मेरा सब्जी और रोटी की भी तैयारी हो जाए। तो फाइनली दाल को धो लिया है मैंने और चढ़ा दिया हाथों हाथ गैस पर। मूंग का दाल है, कुकर खराब है लेकिन फिर भी बन जाएगा। और मैं गई थी मार्केट कुकर लेने के लिए, लेकिन मुझे मिला नहीं था। यानी मैं जैसा चाहती हूँ ना, आजकल वो चौड़े, यानी थोड़ा सा मुंह जिस कुकर का चौड़ाई होता है ना, थोड़ा सा ओपन कुकर होती है मुंह से, तो वो वाला कुकर मुझे नहीं मिला। मुझे कुकर मिला था सेम जैसा मेरे पास है ऐसे। तो मुझे ऐसा कुकर नहीं चाहिए। ये मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ और अब ये ना इसका इस्तेमाल मुझे बोरिंग सा लगता है। और इसी के साथ मैं है ना यहाँ पे मैगी में जो मैगी का मसाला है वो डाल दिया, क्योंकि मैगी मेरा जो है उसमें बॉयल आ चुका था और बॉयल आते आते कब लगभग है ना 1-1.5 मिनट हो चुका था। तो मसाला डाल दिया ताकि उसमें नमकीन टेस्ट वगैरह जो भी मसाला का फ्लेवर और टेस्ट आ जाए। और उधर मैंने दाल में नमक और हल्दी डालकर कुकर में मतलब ढक्कन लगाकर धीमे गैस पर रख दिया ताकि वो उधर पकता रहे। और जब तक दोनों चीज़ें पक रही है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना चावल भी डाल देती हूँ। यानी गैस के चूल्हा को फटाफट से बुकिंग करनी है और जल्दी से काम को खत्म करनी है। तो दोस्तों मेरी यहाँ पे किचन में चावल खत्म हो चुकी है, तो मैं अंदर वाले रूम में चावल रख रखी थी किसी डब्बे में, तो वहाँ से लेके आई चावल। और यहाँ पे जो है चावल मुझे मंगवानी पड़ेगी। चावल यानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी मैगी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इधर मैंने गैस को भी ऑफ कर दिया, दाल बन चुकी है। और जब तक हल्का फुल्का जो है मैगी ठंड हो जाए तब तक मैं यहाँ पे बर्तनों को ऊपर रख रही हूँ। बर्तन जचाने के साथ साथ ही मेरे मैगी जो है ऑलमोस्ट ठंड हो चुका था, क्योंकि मैगी भी गुनगुना अच्छा लगता है, नहीं तो जम जाता है ठंड होने के बाद में। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 2 थाली दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि मैगी तो अलग अलग खाना सही रहता है, नहीं तो मैगी में दोनों बच्चे पूरा शरीर वगैरह वैसे भी खराब करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे निकाल लिया थाली में मैगी और इसी के साथ मेरी इच्छा हो रही है चाय पीने की। तो मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मैंने सुबह से अभी तक चाय नहीं पी है। तो जब तक बच्चे मैगी खाएगी तब तक मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और चाय बनने में भी लगभग ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट तो लगी जाती है। और मैं धीमे गैस पर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास हमेशा जो है 5 इन अवेलेबल नहीं होता इस वजह से। तो फाइनली मैंने इस भगोने में चाय पत्ती 1 चम्मच और 2 चम्मच चीनी डाल दिया था, साथ में आधी कप दूध डाल दिया और थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी ऊपर से। और जब तक जो है मेरे दाल को एक बार चेक कर लेती हूँ दाल पक चुकी है कि नहीं। वैसे भी कुकर ख़राब है तो उसमें चेक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया चाय के अंदर और गैस को मैंने यहाँ पे फुल कर रखी हूँ ताकि जो फ्रिज से दूध निकला है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो चलिए बच्चों को दे देती हूँ मैं यहाँ पे नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट। तो बच्चे यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि उनको खुशबू आ जाता होगा कि हाँ भाई मैगी तैयार हो चुका है। चलो अभी ठंडा भी हो चुका है। दोनों बच्चों को मैंने दे दिया। आप देख सकते हैं दोनों जने वहाँ बैठ गए और खाने लग रहे हैं मैगी। तो ये लोग क्या करता है, थाली को तो रख देता है दरी के ऊपर, खुद बैठ जाता है फर्श में। तो दोनों बच्चे वहाँ पे जब तक खा रहे हैं और चाय बन रही है तब तक मैं यहाँ पे दाल को तड़का लगाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 1 मीडियम आकार का प्याज। प्याज में तो हमारे यहाँ पे लग रही है आग, 50 रुपये किलो है प्याज। तो इस टाइम तो प्याज का नाम लेना ही बेकार है। टमाटर भी महंगी है इस साल, तो इतना ज़्यादा सर्दी पड़ चुकी है लेकिन अभी तक जो है टमाटर का कुछ आता पता ही नहीं है। नहीं तो इस टाइम तक है ना 20 रुपये किलो हो जाता है, लेकिन इस बार 40 रुपये किलो है। तो 1 टमाटर ली हूँ और लहसुन में रात को छोल के रख देती हूँ, यानी जब भी टाइम मिलता है तभी छोल के रख देती हूँ।
तो इसलिए थोड़ा इजी हो जाती है। और लहसुन जो है मुझे हर दाल में डालना अच्छा लगता है। और लहसुन है ना हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है, और सर्दी का मौसम में लहसुन का तासीर भी गर्म ही होती है, तो इसलिए लहसुन तो डालता बनता ही है। तो मैं तो डालती रहती हूँ, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बच्चों की सब्जी में भी ऐड करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे काट लिया था बारीक प्याज, और प्याज देख सकते हो ऑलमोस्ट मेरा जो है काट कर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और एक ही प्याज है तो ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगेगा। तो जी प्याज और लहसुन को मैंने एक प्याले में काट लिया था। तो थोड़ा सा अदरक को ले लिया, यानी 1 इंच अदरक को ले लिया, उसे भी कूट कर रख दिया है। इधर मेरी चाय बन चुकी थी। सोच रही हूँ चाय को छान लेती हूँ, लेकिन बीच बीच में इधर उधर जाना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन्हें अगर अकेले में खाना दे देते हैं ना तो बार बार बीच बीच में जाना पड़ता है, कहीं ढोल ना जाए, कहीं कपड़े खराब कर देता है। और कपड़े तो खराब कर ही देता है, लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो फाइनली मैंने चाय वगैरह पी लिया था। इधर बच्चों ने जो है ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर चुका था, तो थाली वगैरह ले आई और रख दिया नीचे। और अब मैं छौंकने वाली हूँ दाल, और आज का जो दाल है इसमें मूंग का ही दाल है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, और चलिए दाल को छौंक कर तैयार कर लेती हूँ। तो दोस्तों अभी हो रही है दोपहर का टाइम, देखिए धूप बिल्कुल ही नहीं है, और हमारी सोनू का तो हाल बेहाल है। ये 12 महीने ऐसे ही रहता है। सर्दियाँ है ना जितनी भी पड़ती है, सबसे ज़्यादा सर्दी इसी के ऊपर पड़ता है। ऐसा लगता है कि ना बर्फबारी इसी के ऊपर होती है। इसके गले में एनी टाइम पहना के रखती हूँ। ये गीला कर दिया इसको, खोला इसको, ये गीला कर रखा है पूरी तरह से, ऊपर से पहन भी रखा है। खोलो इसको, क्यों गीला कर दिया, कैसे गीला कर दिया, पूरी तरह से गीला चपचपा हो रहा है, इसको गला में लटका रखा है। बीमार तो पड़ेगा। अभी एक टोपा फिर भी है, जैकेट है, और फिर इसके अंदर भी है स्वेटर, इसमें भी है इनर। तो ये तो पूरी तरह से बुकिंग रहती है पूरे सर्दी में, लेकिन फिर भी बीमार वही पड़ता है सबसे ज़्यादा। छोटू को मस्ती करने से फुर्सत नहीं है, लेकिन ये शाम ढल गई है, दोपहर मतलब 3 बज रही है, तो अभी ये सूखेगा भी नहीं, बहुत मोटा है वैसे तो। और यहाँ पे लेके आए उस छोटू के लिए संतरा। ये संतरा 3 किलो है यहाँ पे, बस ये छोटू के लिए संतरा लाई हूँ, क्योंकि मैं तो खाऊंगी नहीं, मुझे जुकाम लगती है, और सोनू तो बिल्कुल ही हाथ ही नहीं लगाएगा। वैसे ये इतने बड़े बड़े साइज़ का है ना, 3 ही 1 किलो चढ़ता है। तो एक अगर एक दिन में अभी भी इसको एक जूस पिला दी थी 1 कप बना के, तो हो जाएगा ख़त्म। ये छोटू के लिए है, और यहाँ पे सोनू के लिए। नाम तो है सोनू के लिए, लेकिन अगर कोई चीज़ काटूंगी तो दोनों भाई खाएगा। ये सोनू के लिए लाई हूँ एप्पल, क्योंकि देखिए इतना सा एप्पल है, 4 एप्पल है, जिनमें से 1 निकाल लिया और 3 है। कितना ज़्यादा गंदगी हो रही है इसमें। ये 1 एप्पल मैंने निकाल लिया है, इसको धो के है ना अभी काट के दूंगी। देख सकते हैं कितना ज़्यादा मिट्टी वगैरह लग चुका है, क्योंकि सोनू अमरूद नहीं खाता है, और ना ही वो संतरा मतलब खाएगा, ना ही जूस पिएगा, इस वजह से। और 5-6 बजे, अब वैसे भी 6 बजे मुझे दूध लेने के लिए जाना है। कल रात को गई नहीं थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, आज तो जाना ही पड़ेगा। देखती हूँ कब तक फुर्सत मिले, निकल जाऊंगी। और कल रात को मैं इसलिए भी नहीं गई थी, बाहर जाना हुआ था मेरा, तो बाहर से मैं ना एक डोलची लेके आई थी, यानी दूध के लिए टोकनी। इतने दिन ना इस बोतल में ला रही थी, तो सफ़ेद दिखता भी है, और दूसरी बात अच्छा भी नहीं लगता प्लास्टिक के बोतल में। तो मैं ना तो कल शाम को है ना मैंने ये वाला मतलब लेके आई केटली। तो हमारे यहाँ पे वजन के हिसाब से देते हैं। इसका वजन पता नहीं कितना हुआ था, मैंने देखा तो नहीं था। ये दूध लाने के लिए लेके आई हूँ, 1.5 लीटर का है, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 1.5 लीटर की केटली है, देख सकते हैं। तो इसमें दोनों बच्चों का दूध लेके आऊँगी आज से। तो एक मेरे पास बर्तन तो हो गया दूध लाने के लिए, नहीं तो दूध लेने के लिए ना मेरे पास बर्तन ही नहीं था, तो इसलिए लेके आई है। बोतल में अच्छा नहीं लगता। ये पड़ा है मेरे को 140 रुपये का, तो मेरे हिसाब से तो सही है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है 140 रुपये का। लेकिन एक्चुअली ये हल्का है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मतलब हल्की है। कोई नहीं, तो मैंने एप्पल को धो लिया है, और अब जो है दोनों बच्चों को इसे काट कर दूंगी, उसके बाद में शाम का खाना स्टार्ट करूंगी।
तो दोस्तों दोपहर ढल चुकी थी, अब हो चुके शाम की टाइम यानी इवनिंग टाइम। तो इस टाइम मैं बना रही हूँ इवनिंग में कुछ नाश्ता पानी। तो मेरे लिए भी बनाऊंगी, बच्चों के लिए भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले बना रही हूँ बच्चों के लिए सिंपल ऑमलेट। तो यहाँ पे डाल लिया मैंने एक अंडा, एक ही अंडा लेती हूँ, कोई दोनों भाई काफ़ी है। सोनू तो वैसे लेता नहीं, मैं छोटू के लिए बनाऊंगी। तो छोटू के लिए मैंने यहाँ पे एक अंडा ले लिया और उसको इस तरह नमक हल्दी से फेंट के मतलब पकौड़ा टाइप पे या फिर छोटा सा चीला टाइप का बना दिया। इसमें कुछ ऑमलेट वगैरह नहीं बनाऊंगी, बस ऐसे नॉर्मली बनाऊंगी। क्योंकि इसे मुझे ना छोटे छोटे पीसेस करनी है, क्योंकि वो एकदम से लेगा तो पूरा अभी पूरी तरह से मतलब खा नहीं पाता है, मुंह में डाल लेता है पूरा ही, इसलिए टुकड़े करके देना पड़ता है कोई भी चीज़, चाहे रोटी हो चाहे कुछ भी हो। तो इसे रोटी की तरह छोटे छोटे मैंने पीसेस कर लिया है ताकि उसे खाने में आसानी हो। इतना बड़े साइज़ का इसे भी वो है ना 2-3 गासा में खाएगा, और इतना खाएगा भी नहीं, उसमें से बचेगा। लेकिन एक तो देना ही पड़ता है, जितना खाए तो ठीक है, नहीं खाए तो ठीक है। तो उसमें एक टुकड़ा एप्पल रखी हुई थी, खाया नहीं था एप्पल पूरी तरीके से छोटू ने, तो उसमें अंडे के साथ मैंने दे दिया छोटू को। और अब मैं बनाने वाली हूँ मेरे लिए भी ऑमलेट। तो मैंने फिर से 1 चम्मच जो है ऑयल ले लिया है, और इसमें मैंने फिर से वही एक ही अंडा लिया है। एक अंडे में मैंने प्याज डाल दिया आधा, और हरी मिर्ची डाल दिया 4-5, क्योंकि मुझे तीखा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मेरी जो पियर है ना, मेरी फैमिली में तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मेरी पियर में तीखा खाना ही बनता है, इसलिए मेरी आदत पड़ चुकी है बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की। तो मैंने इस ऑमलेट में यानी एक अंडे में 5-7 हरी मिर्ची डाल दिया था और आधी प्याज डाली थी। ऑमलेट हो या फिर कोई भी सब्जी वगैरह हो तो नमक हल्दी ये तो कॉमन है। तो मैं देख सकते हो वहाँ पे बना रही हूँ धीमे गैस पर, और इधर जो है मैंने दूध को डाल दिया भगोने में, ताकि दूसरा चूल्हा जो है खाली जा रहा है और दूध भी गर्म होती जाएगी तो सही रहेगा, क्योंकि एक ही साथ दोनों काम हो जाएगा। तो एक बार मैंने पलट दिया, नहीं तो है ना जल जाती है, और ऑमलेट तो बहुत जल्दी बन जाती है, 3-4 मिनट में बन ही जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो पानी के बोतल वोटल उधर मतलब बच्चों को दे के आई, उनको प्यास लग रही थी, और उस बोतल में मैं है ना गुनगुना पानी कर कर रखी थी, इसलिए देख सकते हैं अभी भी पानी का भगोना आपको दिख रहा होगा। तो गुनगुना पानी बोतल में डाल के उनको दिए। तो फाइनली उधर मैंने जो है गैस पर दूध चढ़ा दिया। तो ये दूसरा चूल्हा खाली हो चुका था, इसमें मैंने चढ़ा दिया सब्जी, और ये रात की सब्जी इसे गर्म कर रही हूँ मैं अपना मतलब खाने के लिए। इसे बाहर रख दूंगी गर्म करने के बाद में, तो मेरा रात का काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे ना रात को बच्चे को भी होमवर्क करना होता है और एक्स्ट्रा काम भी देना होता है। दोनों बच्चों को एक साथ होमवर्क करना होता है। छोटू तो स्कूल जाता नहीं, मैं उसे खुद ही घर पे ही थोड़ा काम दे देती हूँ ताकि उसका हाथ मतलब बैठ जाए पेंसिल पर। तो दोस्तों अब बज रही है 5:30, जो कि मेरा दूध अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। तो इस भगोने में ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को देना है। तो जब तक दूध ठंडा हो रही है तब तक मैंने यहाँ पे अपने लिए थाली में निकाल लिया है खाना। एक तो ऑमलेट और सब्जी वगैरह, भुजिया मटर की सब्जी रखी हुई थी पहले का वो, और कढ़ाई में अभी भी आपको सब्जी दिख रहा होगा। तो जब तक मैं खाना निकालूँ तब तक बच्चे अंदर खेल रहे होंगे। तो देख सकते हैं बच्ची यहाँ पे मोबाइल में लगी हुई है, और ये पड़ोस वाली भाभी जी के बच्चे आए हुए हैं। तो ये तीनों मिलकर एक ही फोन में देख रहे हैं। वैसे मैंने अपने बच्चों को है ना मोबाइल का लत नहीं लगा रखी है, लेकिन फिर भी पता नहीं छोटू को कहाँ से क्या समझ में आता है, मुझे तो नहीं समझ में आता है उसकी बातें। आजकल वो है ना मोबाइल के पीछे बहुत ही ज़्यादा पागल रहता है, मैं खुद भी नहीं समझ पाती उसे इतना ज़्यादा लत कहाँ से लग गया। जबकि मेरा बड़े बेटे जो है काफ़ी सालों से मतलब देखता भी है, लेकिन उसे लत नहीं लगी, लेकिन इसे लत भी लग गया है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है कई बार मोबाइल के लिए। देखिए किस तरह से देखे जा रहा है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं कार्टून फाटून, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। तो दोस्तों शाम की बाद में अब आ चुके रात के बारी। तो फाइनली बड़ी मन्नतों के बाद में आती है रात, क्योंकि बच्चे दिन भर उदम मचाते हैं, तो रात का इंतजार करती हूँ वो थोड़ा सा सो जाए खा पी के, ताकि मैं एक्स्ट्रा काम भी कर लूँ। यानी बहुत सारे काम होता है करने के लिए, सारा दिन में कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि बाहर जाना जिस इंसान को घर का बाहर का लगी रहती है ना, वो पूरे दिन में मेरे हिसाब से काम कंप्लीट नहीं कर पाती होगी, शायद कर भी लेती होंगी, लेकिन मेरे से नहीं होता है। तो जब बच्चे सो जाता है उस मौके पर मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। तो यहाँ छोटू को खाना खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो खा नहीं रहा है, बार बार वो मुझे समझा रहा है। तो फाइनली खाना बना कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे देखिए सोनू सो चुका है और खस भी रहा है, थोड़ा सा मस्ती भी कर रहा है, लेकिन छोटू यहाँ पे बैठ के भूतिया फिल्म देख रहा है। ये डरावना मूवी है ना, वो ही देख रहा है। तो दोस्तों उसे देखने देते हैं मूवी और हम सो जाते हैं। आपको भी करती हूँ गुड नाइट, नमस्ते।